धर्म ने इंसान को एक पहचान दी, धर्म ने समाज को एक दिशा दी, धर्म ने लोगों को यह सिखाया कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या वही धर्म जो कभी समाज को जोड़ने की ताकत था, आज समाज को तोड़ने का कारण बन रहा है? क्या धर्म लोगों को करीब लाता है या फिर उनके बीच दीवारें खड़ी करता है? यह सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब भी सीधा नहीं है। इस सवाल को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं बल्कि समाजशास्त्र की नजर से देखना होगा। समाजशास्त्र हमें बताता है कि धर्म केवल आस्था नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म एक सामाजिक संस्था है, एक ऐसी संस्था जो हमारे सोचने का तरीका, हमारे रिश्ते और हमारी पहचान तय करती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई धर्म नहीं होता, वह केवल एक इंसान होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, परिवार उसे एक पहचान देता है, समाज उसे एक नाम देता है और धर्म उसे एक ढांचा देता है। धर्म समाज को नियम देता है, धर्म समाज को नैतिकता सिखाता है, धर्म यह तय करता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। जब समाज के लोग एक जैसे विश्वास साझा करते हैं, एक जैसी परंपराएं निभाते हैं, एक जैसे त्योहार मनाते हैं, तो समाज में एकता पैदा होती है। धर्म लोगों को हम बनाता है और यही धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही हम किसी और के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जब धर्म पहचान बन जाता है और पहचान श्रेष्ठता में बदल जाती है। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम कहते हैं कि धर्म समाज को एकजुट करने का काम करता है, लेकिन वही धर्म अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो समाज में टकराव भी पैदा कर सकता है। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। धर्म के नाम पर युद्ध हुए, धर्म के नाम पर लोगों को अलग किया गया, धर्म के नाम पर समाज में ऊंच नीच बनाई गई। असल सवाल यह नहीं है कि धर्म अच्छा है या बुरा, असल सवाल यह है धर्म का इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है। जब धर्म नैतिकता और करुणा सिखाता है तो समाज मजबूत होता है, लेकिन जब धर्म डर और नफरत फैलाने लगता है तो वही समाज टूटने लगता है। भारत जैसे समाज में यह सवाल और भी जटिल हो जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक पहचान भी है। भारत में धर्म कभी लोगों को जोड़ता है तो कभी उन्हें अलग भी करता है। जब धर्म सहिष्णुता और सह अस्तित्व सिखाता है तो समाज आगे बढ़ता है। लेकिन जब धर्म हम और वे की रेखा खींचता है तो समाज में तनाव पैदा होता है। समाजशास्त्र कहता है कि समस्या धर्म में नहीं है, समस्या धर्म के सामाजिक उपयोग में है। जब धर्म सत्ता के साथ जुड़ जाता है तो वह पवित्र नहीं रहता, वह राजनीति का औजार बन जाता है। और जब धर्म राजनीति और शक्ति का हिस्सा बन जाता है तो समाज में विभाजन बढ़ने लगता है। धर्म तब लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने का साधन बन जाता है। यही कारण है कि आधुनिक समाज धर्म को व्यक्तिगत आस्था मानता है और मानवता को सामूहिक मूल्य। जब धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है तो वह समाज की ताकत बनता है, लेकिन जब धर्म इंसान को इंसान से डराने लगता है तो वही धर्म समाज की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज के समय में सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि धर्म सही है या गलत, सबसे जरूरी सवाल यह है क्या हम धर्म को मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ रहे हैं या सत्ता और पहचान की राजनीति के साथ। जब धर्म इंसान से ऊपर हो जाता है तब समाज टूटता है, और जब इंसान धर्म से ऊपर हो जाता है तब समाज जुड़ता है। शायद यही कारण है कि समाजशास्त्र धर्म को पूरी तरह नकारता नहीं, लेकिन उसे सीमित जरूर करता है। धर्म अगर हमें एक दूसरे के दर्द को समझना सिखाए तो वह समाज को जोड़ता है, लेकिन अगर धर्म हमें एक दूसरे से अलग करना सिखाए तो वही धर्म समाज को तोड़ देता है।
अंत में सवाल फिर वही है, क्या धर्म समाज को जोड़ता है या तोड़ता है? जवाब एक तरफा नहीं है। धर्म जोड़ता भी है, धर्म तोड़ता भी है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि समाज धर्म को किस दिशा में ले जा